नमः शिवाय। आर्ट ऑफ लर्निंग शंभु घोष कुंडलिनी योग के सत्संग चल रहा है और सातवा केंद्रों के बारे में सत्संग चल रहा है कि जो कुंडलिनी शक्ति जो सातवा केंद्रों में पहुंचते हैं, जहाँ ब्राह्मण पंडित चोटी रखते हैं, साधक भक्त आप देखे होंगे यहाँ पे। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्रो और सहस्रो दल। इस सहस्रों का मतलब क्या है? 100 कमल के फूल जब खिलते हैं उनमें कितने पंखुड़ियाँ दिखाई देते हैं। उस कमल के फूल के भांति सहस्रों सहस्रों मतलब 100 के भी अधिक ज्ञान के तरंग आपके अंदर से सहस्र दल में जब पहुंचते हैं कुंडलिनी शक्ति महाशक्ति, तो उस महाशक्ति जब सातवां केंद्रों में पहुंचते हैं आज्ञा चक्र से, तो वो एक अदृश्य जायगा में प्रवेश करता है। जैसे कुएं में मैंने कहा था कि गिर जाने से जो अनुभव होता है, उसी प्रकार वो एक कुएं में गिर पड़ जाते हैं। फिर वहाँ सारे विचार उसका ख़त्म हो जाते हैं जो उन्होंने इस जीवन में जो भी आपने कमाया है, विद्या, बल, बुद्धि, शक्ति, सभी उनका वहाँ पे ख़त्म होते दिखाई देते हैं, सुन्न हो जाते हैं। अंधेरे किसी कुएं में गिर पड़ा है वो, तो आज्ञा चक्रों से यहाँ जब पहुँच जाते तो उसे कुछ दिखाई नहीं देते हैं अपने अंदर। तो गहन अंधेरे में पहुँच जाते हैं प्रकाश के पुंज में, और उस गहरे अनुभव का जो विषय है वो वाणी का विषय नहीं है कि आप उस अनुभव को बोल दें। उस अनुभव को कालिदास ने शकुंतला नाटक में लिखा है। वहाँ पहुंचकर रत्नाकर दस्यु महाकवि वाल्मीकि बन गए। उस स्थान पर पहुंचकर कबीर बन गए। उस स्थान पर पहुंचकर नानक बन गए। तो उस सातवां केंद्र में पहुंचने के बाद एक अद्भुत शक्ति जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, हर जीवों में है, वो स्वयं इस मानव उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। फिर अनुभव कर पाते हैं कि इस संसार में हमने जो भी प्राप्त किए हैं वो सब मेरा था नहीं और वो मेरा रहेगा भी नहीं। शरीर के आयु सीमित है। कली युग में अगर कहे तो 100 साल आयु बताया गया है। तो इस 100 साल में शरीर पूरा हो जाते हैं, और उसके पहले अगर ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसका जीवन जो है एक लॉन्ग लाइफ, मोर नॉलेज, मोर डिवोशन, मोर स्पिरिचुअलिटी, मोर शांति, मोर पीसफुल अधिक प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए ये महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति को जो जागाने के लिए श्रावण के महीना भोलेनाथ महादेव जी ये सारे संसार को ज्ञान प्रदान करता है। भोले भंडारी महादेव जी इस श्रावण महीने से अगर कोई चालू करे इस कुंडलिनी शक्ति को, और उस शिवलिंग में जो सांप है जो दिखाई देते हैं वो अपने अंदर ही है, मूलाधार में निवास है, उसको आह्वान करे, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करे और उस गहरे अनुभव में अपने अंदर एक एक केंद्र को जागृत करने में लग जाए। तो सातवां केंद्रों का जो अनुभव है वो वाणी का विषय नहीं है, वो सीधा परमात्मा से छू कर आते हैं। उसके वाणी में
मधुरता, प्रेम, भक्ति आदि, सेवा आदि जीवन में उतर जाते हैं। यही कुंडलिनी शक्ति का बहुत बड़ा शक्ति है। और भी अनुभव बताएंगे हम इस महाशक्ति के बारे में, इस सातवां केंद्रों के बारे में अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।